तैयारी स्टार्ट। शिक्षा में सुधार के लिए कोई विशिष्ट मानक प्रक्रिया नहीं है। हर देश अपने तरीके से इसे आजमाता है। ऐसे किसी देश के बारे में सोचा नहीं जा सकता जहां शिक्षकों के समूह में व्यापक आक्रोश, अवसाद या विषाद के बीच शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हों। विषाद के लिए अंग्रेजी में मेलानकोलिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करने के लिए सटीक शब्द है जिसमें क्रोध और निराशा दोनों ही मानसिक शांति के लिए अपर्याप्त रहते हैं। यह एक बड़ा अहम सवाल है कि अध्यापकों को ऐसी बदलाव प्रक्रिया में क्यों शामिल नहीं किया जाता जिसे सिर्फ उन्हें ही क्रियान्वित करना है। हर कोई सही जवाब का अनुमान लगा सकता है। हमारी व्यवस्था में शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया जाता है, उन्हें अपराधी की तरह माना जाता है। यह दिखाना कोई आसान काम नहीं है कि वास्तव में वे पीड़ित हैं। यह आम विचार है कि हर कोई पढ़ा सकता है। इस वर्ष की शुरुआत में बिहार सरकार ने तय किया कि वह रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की सेवाएं शिक्षक के रूप में लेगी। मुझे यकीन है कि वे बच्चों में कड़े अनुशासन लाएंगे। कई लोग मानते हैं कि हमारे स्कूलों में इसी का अभाव है और वे शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कई अन्य का मानना है कि शिक्षक काम नहीं करना चाहते, इसलिए वे उतने वेतन के हकदार नहीं हैं जितना उन्हें मिलता है। ऐसे विचारों ने कम वेतन नीति की अवधारणा को लोकप्रिय समर्थन मिलने में भूमिका निभाई, जिसका ज्यादातर निजी स्कूल पालन करते हैं। एक विचार यह भी है कि शिक्षक सुधारों की दिशा में बाधा बनते हैं। ऐसे में बदलाव लाने का एकमात्र तरीका है बलपूर्वक उनका अनुकूलन किया जाए। सरकारी और निजी स्कूल के शिक्षकों के बीच तुलना हमेशा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को खराब रोशनी में दिखाती है, जिससे अभिभावकों के निजी स्कूलों को प्राथमिकता देने का एक आसान स्वीकार्य कारण मिल जाता है। शिकायतों में यह आरोप भी शामिल है कि शिक्षक राजनीति में लिप्त हैं। हाल के दशकों में कई राज्य सरकारों ने शिक्षक यूनियनों को खत्म करने का रास्ता अपनाया है। स्कूल शिक्षकों पर नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का दबाव लंबे समय से रहा है। अब यह दबाव कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों पर भी आ गया है। सीसीटीवी और सबूत के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से डेटा लोड करने के दबाव से स्कूली शिक्षकों ने अपनी वह स्वायत्तता भी खो दी है जो डिजिटल जीवन में आने से पहले उन्हें थोड़ी बहुत मिली हुई थी। ऐसी परिस्थितियों ने शिक्षक के प्रति अविश्वास को तेजी से बढ़ाया है। मुझे इस नव प्रवर्तन से उत्पन्न एक घटना का बखूबी स्मरण है, जब सूरत में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था, मैं अपनी कुर्सी से उठे बिना ही आपको यह बता सकता हूं कि कौन सी कक्षा में क्या चल रहा है। यह घटना इस सदी की शुरुआत की है और उस स्कूल में सीसीटीवी कवरेज पहले से ही व्यापकता से लगे थे। कोई भी अध्यापक या बच्चा कैमरे की आंख से ओझल नहीं था। यह प्रभावशाली उपलब्धियों का रोमांचक अनुभव था। दिल्ली में सरकार को उस समय लोकप्रिय स्वीकार्यता मिली जब उसने अभिभावकों को सीसीटीवी निगरानी की सुविधा देने की पेशकश की। बीते वर्षों में सरकारों ने मान लिया है कि वे जानती हैं
शिक्षकों से कैसे निपटा जाए। अब एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है और किसी भी राज्य शिक्षा निदेशालय को नहीं मालूम कि क्या किया जाए। कोचिंग इंडस्ट्री ने शिक्षा जगत के पंडितों को चकित कर दिया है। कोचिंग ने सरकारी और निजी स्कूलों दोनों पर कब्जा कर लिया है। परंपरागत रूप से सेकेंडरी स्तर के शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों की तैयारी कराने के लिए जवाबदेह थे। वह अब भी यह काम कर रहे हैं, पर कोच ने यह काम उनसे छीन लिया है। अपने कर्मचारियों को शिक्षक कहकर कोचिंग इंडस्ट्री ने पूरी तरह से उस ढांचे को बदल दिया है जो अध्यापन और परीक्षाओं के प्रारूप को परिभाषित करता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ अब ज्ञान की प्रमुख मुद्रा है। यह क्लास टीचर को एक ही विकल्प देती है, पुष्टि करने का विकल्प। कोचिंग और अध्यापन में अंतर कभी अपनी प्रासंगिकता लिए थे, पर आज बाजार ने उन्हें नजदीक ला दिया है। कोच का एक सीमित उद्देश्य होता है और किशोर के जीवन में सीमित भूमिका होती है। दूसरी ओर एक अध्यापक को किशोर के सभी मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा अकादमिक मांगों को भी संबोधित करना होता है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षक तो और भी बड़ी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं, पर उन्हें कदाचित ही याद किया जाता है। सिस्टम के भीतर भी विशेषकर प्रशासकों द्वारा उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है। स्टॉप।